Hello children. Today I am going to explain the grasshopper and the ant. It is unit 10 of class 2nd. English marigold. Grasshopper. बच्चों इसे हिंदी में टिड्डा भी कहते हैं. आपने देखा होगा ये हरे रंग का होता है और फ्लावर्स पे या लीव्स पे ऊपर क्या होता है मडराता है. एंड द आंट. आंट मैंने चींटी. चींटी तो आपने देखी है, ब्लैक कलर की होती है ना छोटी छोटी. तो यहाँ पे हम इसी दो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. Once there lived a lazy grasshopper. एक समय की बात है, एक लेजी माने आलसी ग्रासहोपर था. वो रहता था. तो एक समय की बात है, एक आलसी ग्रासहोपर रहता था. He didn't like to work. उसे काम करना पसंद नहीं था. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. तो सारा दिन वो क्या करता था, गाने गाता था और खेलता था. किसके साथ? जो गरम गरम धूप होती ना, हम जब धूप में बैठते हैं तो बैठना अच्छा लगता ना धूप में. तो धूप में बैठकर वो खेलता रहता था और सारा दिन गाने गाते रहता था. Hey, look at me. I am as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. अब ग्रासहोपर क्या कहता है? ही माने हंसता है. वो कहता है मुझे देखो, मैं कितना खुश हूं और मैं कितना खुश हूं जितना मैं रह सकता हूं. ये ग्रासहोपर हंसता है किसके ऊपर? जो बहुत हार्ड वर्किंग यानी कि जो मेहनती चींटी थी, जो दिन और रात काम करती रहती थी, उसके ऊपर हंसता है. और हंसते हुए कहता है कि मुझे देखो, मैं कितना खुश हूं जितना मैं रह सकता हूं. We are storing grain for the long winter ahead. They replied. अब वो कहती है, ahead मैंने आगे, वो जो विंटर यानी कि जो सर्दियां आगे आने वाली है, लंबी सर्दियां, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ग्रेन यानी कि अनाज स्टोर कर रहे हैं. तो दे रिप्लाइड यानी कि चींटी जवाब देती है कि हाँ, जो सर्दियां आने वाली है अब आगे, ये लंबी सर्दियां आने वाली, उसके लिए हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं. द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर. और जो आलसी, लेजी मैन आलसी ग्रासहोपर था, वो क्या करता है? केवल हंसता रहता है, जोर से हंसता है. वो लाउडर मैंने जोर से हंसते रहता है. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. समर एंड मैंने खत्म हुआ और ठंडे से विंटर मैंने जो जाड़े हैं वो आ गए. अराइव मैंने होता है पहुंचना. तो जाड़े आ गए, अब विंटर समर खत्म हो गया. द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. और जो हवा थी ना, वो कैसे बहने लगी? बहुत तेजी से बहने लगी. और स्टार्टेड मैंने उसने शुरू कर दिया, स्नोइंग मैंने बर्फ गिरना. ठीक है, और उसने बर्फ गिरना भी शुरू कर दिया. द ग्रासहोपर नाउ बिगन टू वरी. अब ग्रासहोपर को क्या होगी? चिंता होने लगी. वरी मैंने चिंता होने लगी. देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. अब खाने के लिए उसके पास कुछ भी अनाज नहीं था, नहीं घास थी, नहीं फूल थे और नहीं पत्तियां थी. आई कांट सी इवन द टीनियस्ट फ्लाई और वर्म. अब वो खुद से कहता है कि मुझे जो छोटी सी जो टीनियस्ट फ्लाई मैंने छोटा कीड़ा या कोई वर्म यानी इंसेक्ट बोलते हैं कीड़ा, मुझे वो भी नहीं दिख रहा है. इवन वो भी नहीं दिख रहा है. व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूं? I will surely starve, he cried. वो रोने लगा. क्या मैं निश्चय starve मैंने भूख से मरना? वो कहता क्या मैं निश्चय भूख से मर जाऊंगा? वो रोने लगा. Let me meet my kind neighbor, the ant. उसने कहा मुझे मिलना चाहिए जो मेरी दयालु नेबर मैंने पड़ोसी है. कौन है? चींटी. तो उसने कहा उससे मैं उससे मिलता हूं. The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away
ग्रेन फॉर द विंटर। अब उसे याद आता है कि कितनी मेहनती थी वो चींटी, और उसने जो जाड़े हैं उसके लिए अनाज क्या क्या था, इकट्ठा कर रखा था। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने उसका दरवाजा नॉक किया, नॉक मैंने से खटखटाया। डियर आंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। मैं हंग्री मैंने भूखा हूं और मुझे ठंड लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड, कृपया क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो। द आंट शुक एट एंगर। लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। उसे गुस्सा आ गया, बहुत गुस्से से। उसने कहा, आलसी, तुम सारी गर्मियों में क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, क्या तुम केवल गाना गा रहे थे और नाच रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, क्या तुमने सोचा जो ये ठंडी सर्दियां आने वाली है। गो अवे। शी स्लैम्ड हर डोर शट, उसने कहा जाओ यहां से। और ये कहते उसने अपना दरवाजा जो जोर से क्या किया, बंद कर दिया। स्लैम्ड माने पुश करके ऐसे उसने दरवाजा अपना क्या किया, धक्का देके बंद कर दिया। ठीक है, स्लैम्ड माने होता है शट समथिंग फोर्सफुली, जोर से उसने जब दरवाजा के बंद कर दिया। द लेजी ग्रासहोपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। और जो आलसी ग्रासहोपर था, टिड्डा था जो, वो क्या क्या वहां से आ गया, उसने वो जगह छोड़ दी और वो उतना ही भूखा था जितना पहले, क्योंकि उसे खाना तो मिला ही नहीं। ओके, यहाँ पिक्चर भी देखो, जो आंट है उसने कितना आराम से रह रही है विंटर में ना, क्योंकि स्टोर करती है ग्रेन, और टिड्डा जो है वो भूखा है। तो इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। हार्ड वर्किंग माने होता है मेहनती, अराइव माने होता है पहुंचना, टू रीच अ प्लेस। स्टार्व माने होता है भूख से मरना, टू डाई फ्रॉम हंग्री हंगर। और स्लैम्ड माने वहां जोर से धक्का देना, जैसे टू शट समथिंग फोर्सफुली, तो हम दरवाजे को पटकने के लिए भी यूज करते हैं स्लैम्ड। इसमें आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, हाउ डिड द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज, कैसे अपना समय वो व्यतीत करता था। ठीक है, द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग। डिड द ग्रासहोपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या उसको जाड़ों में खाना मिला था। नो, द ग्रासहोपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर। थर्ड है, व्हाट डिड द आंट टेल द ग्रासहोपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड, उसने जब खाने के लिए कहा तो क्या कहा, ग्रासहोपर ने जब उससे मांगा तो चींटी ने उससे क्या कहा, क्या किया उसने, दरवाजा पटका ना, तो और गुस्सा भी हुई थी। तो इसका आंसर आप लिखोगे, द आंट शुक इन एंगर एंड स्कोल्डेड द ग्रासहोपर फॉर बीइंग लेजी ऑल द समर एंड नॉट डूइंग एनी वर्क। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है। अब लेट्स टॉक, यानी कि आपस में हम बात करेंगे। इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट वुड यू स्टोर, नेम एनी 3 थिंग्स। अगर आपसे जाड़ों में कुछ चीज स्टोर करने के लिए कहा जाए, मतलब समर में जाड़ों के लिए, फॉर द विंटर यानी जाड़ों के लिए, तो आप क्या स्टोर करोगे। देखो, समर में जो चीज होती है, विंटर में जो होती है उसको तो आप स्टोर नहीं करोगे। समर में क्या होता है, जैसे आप समर सीजन में अगर आप खाने की चीजें बोलते हैं, जैसे फ्रूट्स कह सकते हो, मैंगो, तो आप मैंगो के, कच्चे मैंगो के क्या बना सकते हैं, उसको काट के ना, उसकी फलियां काट के जैसे अचार में काम आती है, या पके हुए मैंगो की आम पापड़ बन सकते हैं। ऐसी जो फ्रूट्स होते हैं सीजनेबल, जैसे आपके यहाँ प्लम होते हैं तो प्लम को आप उसको चटनी बना सकते हैं, उसके पापड़ बना सकते हैं। और वेजिटेबल जैसे समर में करेला होता है तो उसको भी सुखा के कई लोग रखते हैं। ऐसे और भी आप कर सकते हैं, जो आपके यहाँ सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं विंटर के लिए। विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, आपको कौन सा सीजन अच्छा लगता है। जैसे मुझे लगता है रेनी सीजन, क्योंकि उसमें भीगने में बहुत मजा आता है और पकौड़े खाने को मिलते हैं। ऐसे आपको जो अच्छा लगता है आप बताएंगे। टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रासहोपर एंड द आंट इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज पंजाबी है तो आप पंजाबी में से स्टोरी को सुनाइए, अब आपको समझ में आ गई है। कुमाऊनी है तो कुमाऊनी में सुनाइए। ठीक है, आपस में एक दूसरे को सुनाएंगे।
अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम। 3 वर्ड है यहाँ पे, 2 के मीनिंग सेम है, उसको सर्किल करना है। जैसे फर्स्ट है स्पीक, टॉक, शाउट। स्पीक मैंने बोला था, टॉक में बोला था, तो यहाँ पे साउट अलग है और सेम है, तो स्पीक और टॉक को आप क्या करोगे, सर्किल करेंगे। कंप्लीट, फिनिश, स्टार्ट। कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, एक सेम वर्ड है, इसको सर्किल करना है। स्मॉल, थिन, लिटिल। स्मॉल और लिटिल एक ही है, थिन पतला होता है वो अलग हो गया, ठीक है, तो स्मॉल और लिटिल को सर्किल करेंगे। सिक, इल, स्टाउट। सिक और इल को सर्किल करेंगे। बिग, लार्ज, फैट। बिग और लार्ज को सर्किल करेंगे। अच्छा, वेन यू विल हियर विंटर एंड समर, तो यहाँ पे विंटर में आप क्या करते हैं, समर में क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे विंटर का पिक्चर है, तो विंटर में आपको विंटर सोच से आपके दिमाग में क्या आता है, फायर आ जाता है, FIRE। सूप आ जाता है पीने का, स्वेटर आ जाती है, जैकेट आ जाती है, तो यहाँ पे वो लिखना है। ऐसे समर का सोचते आपको आइसक्रीम आती है और कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, ठीक। ऐसे रिवर आता है, नदी, और लेक आ जाता है, या आपको कोई पार्क आ जाता है, वाटर पार्क। हिल आ जाता है, माउंटेन आता है, तो इस तरह से यहाँ पे इसे आपका हो गया। और यहाँ पे जो मैंने बोली थी आपको, मैंने क्वेश्चन आंसर कराए थे, तो उस क्वेश्चन आंसर की भी आपको मैं वो इसमें स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। ओके, बाय बाय।